Hey guys, welcome back to our channel, and in today's video we will be sharing a complete guide of Sri Lanka where we will share the complete process of visa, flight details, hotel stays and experiences of Sri Lanka. So if you want to know all these things, then stay tuned till the end of this video, and if you are new, do subscribe to our channel and hit the like button. Alright guys, so सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द आइटिनरी. सो वी हैड एक्चुअली चेकड आउट, बहुत सारी रील्स हमने देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, एंड देन वी फाइनलाइज्ड वन सिंगल आइटिनरी एंड आई थिंक वी वर एबल टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो कि वहाँ पे थी. सो वी लैंडेड इन कोलंबो एंड कोलंबो हम केवल एक दिन रुके थे. वी स्टेड एट ITC रत्नाडिपा एंड कोलंबो के बाद वी वेंट टू सिगिरिया. सिगिरिया वी स्टेड फॉर 2 नाइट्स क्योंकि सिगिरिया में इकलौता एक्सपीरियंस है सिगिरियाज लाइन्स रॉक, वो देखने के लिए हमें जाना था. वो सुबह सुबह ही जा सकते हैं. सो फॉर दैट वी स्टेड इन सिगिरिया फॉर 2 नाइट्स. सिगिरिया से हम गए एला. एला में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कैफ़ेज़ हैं एंड रावना पूल क्लब है जो कि हाईलाइट था एला का. वी विल नो इन डिटेल आने वाली वीडियो में. एंड उसके बाद हम एला से गए अहंगामा. एंड अहंगामा आई थिंक हम दोनों का फेवरेट पार्ट था. एंड अहंगामा वाला सेक्शन क्या है, आई अटैच अ स्क्रीनशॉट हियर. अहंगामा वाला सेक्शन में 3 चीज़ें हैं. वेलिगामा है, अहंगामा है और मिरीसा है. तो ये तीनों लाइक बीच वाली जगहें हैं एंड तीनों 15-15 मिनट दूर हैं एक दूसरे से डेस्टिनेशन. एंड तीनों पार्टी प्लेसेस हैं, तीनों बहुत बढ़िया सर्फिंग होती है. एंड आई थिंक हमारी फेवरेट पार्ट अहंगामा ही थी क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्टेज था और ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस इन अहंगामा. बाकी आई थिंक श्रीलंका में एक चीज़ जो हम लोगों को सबसे अच्छी लगी वो थी कि आप बीच साइड से माउंटेन साइड केवल 2 घंटे में पहुंच सकते हो. जो कि यूजुअली अपने को ऐसे अपन इंडिया में अगर कोशिश भी करें जाने की तो कम से कम 5-7-8 घंटे लग जाते हैं हमें. बट बीच वाइब्स से लेके एकदम आप माउंटेन वाइब्स में आ सकते हो केवल 2 घंटे की रोड ट्रिप से. सो दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. सो नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट डिटेल्स की. सो हम लोग जयपुर रहते हैं एंड हमारी फ्लाइट थी जयपुर से मुंबई एंड मुंबई से कोलंबो. इट वाज अ कनेक्टिंग फ्लाइट. यूजुअली डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिलती हमें जयपुर से, बट दिस वाज गुड की कनेक्टिंग फ्लाइट हमें मिल गई. तो हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे जयपुर से एंड 8:20 वी रीच्ड मुंबई. हमारा लेओवर था ऑलमोस्ट 4 घंटे का वहाँ पे. एंड देन मुंबई से 12:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी. वो हम पहुँचे 3 बजे कोलंबो. एंड आई थिंक फेयर टाइम था पहुँचने का बिकॉज होटल का चेक इन भी अराउंड 3 बजे होता है, तो परफेक्ट टाइम था पहुँचने का. एंड अगर आप लोग के पास ऑप्शन है चेन्नई का, अगर आप उस साइड से हो तो चेन्नई से और भी ज़्यादा कम टाइम लगता है. मुंबई से जैसे अराउंड 2-2.5 घंटे की जर्नी है. सो मुंबई से भी 2.5 घंटे इज़ नॉट अ बिग डील. बट अगर आप चेन्नई से फील ना कि एयरप्लेन में कितना है. Exactly, and I think international flight थी. There were liquor also. It was a big plane Vistara वाला. So it was very nice. Overall flight experience was also very good. And हमने book करी थी flight from Air India points. And if you want to know how to earn those Air India points and everything, you can subscribe to our other channel नक्षत्र सेन के नाम से आपको मिल जाएगा. You will get to know all the details there. Right guys, next section पे आते हैं which is visas, immigration and currency conversion. सो वीज़ा सबसे अच्छी बात है. अभी फॉर नाउ इंडियंस श्रीलंका इज कम्प्लीटली वीज़ा ऑन फ्री. तो एक कन्फ्यूजन रहता है वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है, क्या है. दोनों है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट हम लोग भी एज अ हेड्सअप हम लोगों ने एक वीज़ा का फॉर्म होता है वो भर दिया था. वी विल हैव द लिंक, ऑफिशियल लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बिकॉज यूजुअली क्या एजेंट्स ने अपने अपने लिंक लगा रखे हैं तो वो चार्जेस लेते हैं. बट कोई चार्ज देने की आपको ज़रूरत नहीं है. बहुत बेसिक सिंपल सा फॉर्म होता है, आप उसको भर सकते हो. नहीं भरते हो तो आप डायरेक्ट जा सकते हो. वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर है अभी के लिए तो एटलीस्ट ये चीज़ है बिकॉज श्रीलंका प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को एंड इंडियंस बहुत जाते हैं कंपेरेटिवली. सो या बाद में हो सकता है ये हो जाए एप्लीकेबल. उसके बाद आता है इमिग्रेशन प्रोसेस. सो इमिग्रेशन आई थिंक आज तक का सबसे स्मूथ इमिग्रेशन था. कुछ था ही नहीं. उन्होंने वहाँ पे पूछा कि कब आ रहे हो और कितने दिन के लिए रहना है, बस दैट वाज इट. आई थिंक 15 मिनट में हम लोग प्लेन से सीधा बाहर आ गए थे. एंड छोटा सा एयरपोर्ट है, इट्स नॉट वेरी बिग ऑल्सो, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है. तो बहुत स्मूथ प्रोसेस है. एंड जो वीज़ा इवन इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे दे वर वेरी नाइस स्वीट. सो बहुत अच्छे से वो हुआ. 15 मिनट में हम लोग बस आ गए थे वहाँ पे. राइट. थर्ड इज करेंसी कन्वर्जन. सो ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, सब लोगों ने पूछा है इसके बारे में. करेंसी कन्वर्जन एज ऑफ नाउ जो हम गए थे दिसंबर में कि कोई भी चार्जेस नहीं थे उनके वहाँ पे पहुँचने के बाद में. तो हमने करेंसी कन्वर्ट करवाई थी एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद ही. देयर वाज 0 कमीशन फीस. एज इट इज़ हमें कन्वर्जन रेट मिल गई थी उस टाइम पे 3.2 या 3.3 1 INR LKR के बराबर था. सो हमें एज इट इज़ मिल गए थे. एंड कैश मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग रखो थोड़ा बिकॉज कई जगह होती हैं जहाँ पे कैश एक्सेप्ट होता है या फिर ऑटोज हो गए, टुक टुक्स हो गए, वहाँ पे कैश ही लेते हैं वो लोग.
So it's better to have some amount of cash. बाकी majority जगह आपका कार्ड चली जाएगा, so no issues with that. फर्स्ट डे हम कोलंबो में लैंड किए एंड कोलंबो में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने वी डिड नॉट एक्सप्लोर द सिटी एज सच, बट हम सीधा गए आईटीसी रत्नाडिपा एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दैट वी हैव एवर स्टेड इन एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने चेक इन किया, वेरी स्मूथ चेक इन के टाइम पे भी मतलब दे सर्व्ड अस सम ड्रिंक्स, तो वो Yeah. भी बहुत अच्छा था। एंड द बेस्ट पार्ट एट दैट टाइम was the Christmas tree. It was so huge. I think you must have seen in our other vlogs. बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था कितना बड़ा क्रिसमस ट्री एंड उनके बहुत सारे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स भी हैं। दे ऑल्सो हैव ITC बुखारा वेयर यू कैन हैव द वर्ल्ड फेमस दाल बुखारा एंड तो हम बेसिकली 5 to 7 PM उनका हैप्पी आवर्स होता है, तो हम वहीं गए थे, हमने वहीं इंजॉय किया। वी हैड ड्रिंक्स एंड फूड, ऑल्सो दे हैड लाइक अनलिमिटेड ड्रिंक्स देयर, so you can order whatever you want from the menu and how much you want for 2 hours and later उसके बाद हम गए एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जहाँ हमने हमारा ऑलरेडी पेट बहुत फुल था बट हमने फिर भी ट्राई किया बिकॉज दैट वाज अ स्पेशली क्यूरेटेड मेन्यू फॉर अस। The chef there has planned something special for the detailed review of the property we will link the video somewhere here so that you can go and see and have a look एंड वहाँ पे हमने सब कुछ डिटेल में बताया अबाउट द प्रॉपर्टी, हाउ वी बुक द प्रॉपर्टी, हाउ वी स्टेड, हमारा रूम कैसा था, खाने का एक्सपीरियंस कैसा था, हमने वो सब कुछ उस वीडियो में शेयर किया, तो आप वहाँ पे वो देख लेना। सो आई थिंक अगर आप कोलंबो जा रहे हो एंड इफ़ यू आर फाउंड ऑफ स्टेइंग इन लग्जरी प्रॉपर्टीज़ तो ITC रत्नाडिपा तो आपकी बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। हमारा रूम जैसे 23rd फ्लोर पे था एंड अमेजिंग व्यू इंडियन ओशन का वहाँ से, बहुत ही बढ़िया। एंड रूम वाज आल्सो ग्रैंड, इट वाज लाइक ह्यूज। रूम्स बिल्कुल नए बने हुए हैं, तो बहुत ही मतलब लग्जूरियस स्टाइल में उन्होंने बनाए। एंड फूड, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग वाज 10 on 10। हॉस्पिटैलिटी वाज सो गुड, मतलब मेरे को तो बहुत, आई वाज सो अमेज्ड। हॉस्पिटैलिटी देख के दे वाज सो काइंड एंड इतने प्यार से सब कोई बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज एक हम नई कंट्री में गए हैं। सो वो फर्स्ट डे पे ही हमें अगर ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो हम वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ मिलेगा, बट मतलब हमें एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा। तो या ऑल्सो द हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी वॉज द इन्फिनिटी पूल। वो बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल था, ऐसा दुबई जैसा फील आ जाएगा जहाँ पे वो होता है, बट वो एक सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाली चीज़ थी, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो नेक्स्ट आते हैं सिगिरिया पे। तो सिगिरिया में हमारा था Day 2 एंड Day 3। सो अगर आप लोग 7 दिन के आइटनरी प्लान आउट कर रहे हो तो आप सिगिरिया स्किप भी कर सकते हो बिकॉज अगर आपको प्रॉपर श्रीलंका पार्टी करनी है या फिर उस तरीके से एक रिलैक्स्ड वीकेंड गेट अवे चाहिए तो आप यू कैन स्किप दिस। बट इफ़ यू वांट, थोड़ा आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और थोड़ा सा आर्कियोलॉजी वाली चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन लगते हैं और सिगिरिया वाले जो सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग पड़ता है यूजुअल जो आइटनरी है उससे, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए सिगिरिया। बट 2 दिन पूरे लगेंगे बिकॉज सिगिरिया आप सुबह सुबह ही विजिट कर सकते हो। एंड आई गिव यू अ ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द चार्जेस दैट वी हैड इन सिगिरिया। तो सबसे पहले कोलंबो से सिगिरिया जाने में हमारे कैब चार्जेस लगे 5500। हमने कैब बुक करी थी उबर से एंड बहुत इजीली हमें मिल गई थी। आई थिंक 5-7 मिनट में कैब आ गई एंड लॉन्ग रूट था, डिस्टेंस काफ़ी था, बट फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड कैब वाज आल्सो नाइस, वहाँ की कैब्स भी थोड़ी अलग है, सामान आराम से आ जाता है एंड थोड़ी ऊंची थी, राइट। सो 5500 वाज द कैब चार्जेस एंड हम लोग टोटल 4 घंटे में वहाँ से पहुँचे। हम अराउंड 6 बजे निकले थे कोलंबो से और 10-10:30 बज गए थे हमें पहुँचते। बट जिस एयरबीएनबी हम लोग रुके थे वो एयरबीएनबी इतना बढ़िया था और इतने होस्ट वहाँ के अच्छे थे, जब 10:30 बजे पहुँचने के बाद भी उन लोगों ने हमें बढ़िया फ्रेश जूस पिलाया एंड दे गेव अस कोल्ड टाल्स टू रिफ्रेश अस। एंड उसके बाद हमें चेक इन वगैरह सब कुछ करवाया उन्होंने। जाते ही हमें सबसे पहले उन्होंने जूस पिलाया, कोल्ड टाल दे दिए, बहुत बढ़िया एक हॉस्पिटैलिटी थी। सो जिस एयरबीएनबी में हम लोग रुके थे वहाँ पे चार्जेस थे अराउंड 13,500। वी विल हैव अ क्लिप ऑफ द एयरबीएनबी प्लेइंग हियर। आपको अगर डिटेल देखनी है एयरबीएनबी की तो आई बटन में आप देख सकते हो, देयर विल बी अ लिंक फॉर अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ द एयरबीएनबी। And if you want to know the details of the Airbnb and discounted prices, you can DM us on Instagram @AshianNux। साइंस रॉक जाने के लिए आप लोग एक तो सुबह सुबह जाओ बिकॉज बहुत धूप होती है अदरवाइज, सो मेक श्योर यू आर गोइंग इन अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी आप जा सको।
हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थे, फिर भी हमें 9 9:30 बज गए थे, 10 बज गए थे अराउंड पहुँचते पहुँचते वहाँ पे। आई विल सजेस्ट जितना आप जल्दी निकल पाओ, 6 7 8 उतना बेटर है, क्योंकि धूप नहीं रहती, भीड़ नहीं रहती, सब कुछ है। सो लाइन स्टॉक में हमारे चार्जेस लगे 40 USD, विच वॉज अराउंड 3500 INR, 3,500 हमारे रुपए लगे, विच वॉज ऑन इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे 50% ऑफ मिलता है आपको, अदरवाइज 35 USD पर पर्सन चार्जेस हैं वैसे। एंड हम लोगों ने गाइड भी किया था, तो गाइड के चार्जेस थे अराउंड 2600 INR। आई थिंक अगर आप जा रहे हो तो गाइड जरूर लो, बिकॉज वो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे वहाँ के बारे में, एंड आप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको सिगिरिया से रिलेटेड ब्लॉग देखना है, कैसी जगह है, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, या फिर हमारा एयरबिनबी देखना है, तो click on the I button, you will see the video. So after staying in Sigiriya for 2 nights, we then move on to Ella. So from Sigiriya to Ella, हमें around 5 to 6 hours लग गए थे, and we booked the cab from Pickme. Pickme वहाँ की एक local app है like Uber. So आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। यूजली पिकमी के प्राइसेस कम होते हैं देन ऊबर। हमारे चार्जेस फ्रॉम सिगिरिया टू एला लगे 8,000 INR, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइड वी टुक इन श्रीलंका। तो हम एला पहुँचे। एला पहुँचते बहुत हलचल सी थी उस पूरे एक मार्केट में, एंड हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया था वाया एयरबीएनबी ओनली, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरबीएनबी, बिकॉज वो पहली बात तो एक थोड़ा सा ट्रैक करके हम ऊपर तक गए, वो बिल्कुल हिल टॉप पे था, तो वहाँ से एडम्स पीक और एला रॉक दोनों का बहुत क्लियर व्यू था। द होस्ट सुशांता वाज रियली नाइस एंड हेल्पफुल। उनके पास अपना खुद का एक टुक टुक भी था, तो उन्होंने हमको बहुत अलग अलग जगह तक ड्रॉप भी किया विदाउट एनी चार्जेस। एंड खाना भी बहुत अच्छा था। उनकी मदर ने पूरा खाना हमारे लिए, ब्रेकफास्ट हमारे लिए अरेंज किया था, एंड देन ही टुक नीचे से ऊपर तक पूरा वो लेके आए, और हमने एकदम रॉक पे बैठ के पूरा जो हमने ब्रेकफास्ट किया, दैट वाज वेरी नाइस। जो हमारा स्टे था उसके चार्जेस वर 3400 पर नाइट। वी ओनली स्टेड फॉर 2 nights। आई थिंक बहुत सही प्राइस थी। इफ़ यू कैन क्लाइंब अपस्टेयर्स देन इट्स गुड फॉर यू, बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, कोई एल्डरली भी है, तो वी विल नॉट रिकमेंड बुकिंग दिस एयरबीएनबी, बिकॉज वो आपको काफ़ी ऊपर तक क्लाइंब करके फिर जाना पड़ेगा, और सामान भी खुद ही लेके जाना पड़ेगा। एंड विल इंसर्ट अ क्लिप श्योर वेयर ही इज़ कैरिंग ऑल द लगेज, सो आप देख सकते हो ऑल्सो फॉर। और इसके लिए और डिटेल एयरबीएनबी का जो हमने रिव्यू किया है वो हमने एक दूसरी वीडियो में डाला है, तो विल पुट इन द आई बटन हियर एंड देन यू कैन सी द वीडियो। सो बात करते हैं एला मार्केट की। सो एला मार्केट काफ़ी हैपनिंग था, एंड आई थिंक सिगिरिया बहुत स्लो था, वहाँ पे और कुछ है नहीं बिकॉज करने के लिए। तो एकदम से हम जब एला पहुँचे तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। हमारा जो एयरबीएनबी था मार्केट से काफ़ी पास था, सो वो अच्छा पार्ट था। सो हम लोग जैसे ही मार्केट पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें करने के लिए, तो सबसे फेमस था वन लव। हम लोग वहाँ पे गए, वी डिड नॉट लाइक द वाइब दैट मच, तो आई थिंक हम जाने के बाद फिर वापसी आ गए। एंड अब बहुत सारी नई जगहें खुल चुकी हैं। वन लव आई थिंक सबसे पुराना है, तो सबसे आइकॉनिक है, तो मे बी बहुत भीड़ भी थी वहाँ पे। सो वी वेंट टू UFO कैफे, एंड वहाँ पे हमने डिनर किया। वी हैड अ बर्गर विच वॉज ओके, इट वॉज वेरी मतलब एवरेज सा था, नॉट वेरी नाइस, बट ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी थी जगह की, एंड बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, सर्विस वॉज वेरी नाइस, सब कुछ बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था। एंड देयर वाज दिस डिजर्ट प्लेस दैट वी वेंट टू, इट्स कॉल्ड मी कीरी, एंड इट्स अ स्पेशल योगर्ट बेस्ड डिजर्ट जो बहुत ही अलग सा था, एंड इट वाज समथिंग वेरी यूनिक जो आई थिंक मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। एंड हम लोग फूड लवर्स हैं, तो वी लाइक टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, सो वी लव्ड इट। एंड आई थिंक हम जितने भी 2 nights थे वहाँ पे, दोनों दिन हमने दो लेके वो खाया है, तो वो बहुत ही बढ़िया था। वो आप डेफिनेटली ट्राई करना, एला मार्केट में ही आपको है। नेक्स्ट जब हम लोग निकल रहे थे, तो निकलने से पहले वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट एट चिल कैफे, एंड आई थिंक हमारा सबसे फेवरेट कैफे एला का वही था, चिल कैफे। वेरी नाइस फूड, हमने 2-3 चीज़ें ली थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, एंड जाने के बाद लग रहा था कि वहाँ पे और जाना चाहिए था हमें, जो कि इतना हम नहीं गए। ये तो हो गई कैफेज की बात। उसके बाद में थिंग्स टू डू इन एला, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन एला। हम लोगों ने जो आइटनरी फॉलो की, सबसे पहले हम लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी ली हमने, और फिर वी वेंट टू 9 Arch ब्रिज। 9 Arch ब्रिज आपको कोई भी टुक टुक ड्रॉप कर देगा, एंड वहाँ पे एक छोटी वॉकिंग है, वो वॉक करके आपको नीचे तक जाना पड़ता है, यू कैन क्लिक फोटोज। एंड हम लोग जब पहुँचे तो 12 बजे ट्रेन आने वाली थी, तो हम लोगों ने वेट किया, 12 बजे ट्रेन आई, हम लोगों ने सबने फोटोज़ खिंचवाई, लोग ट्रेन से उतर गए, हम लोग ट्रेन में चढ़ गए, एंड बहुत फन एक्सपीरियंस था। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। Yes. आई थिंक वो हमने कभी लाइफ में ना तो इमेजिन किया होगा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, Yeah. बट जब आप वहाँ होते हो, वो वीडियोस में देखने में ऐसा लगा अरे यार क्या ही कर रहे हैं, ट्रेन ही तो है, Yeah. बट व्हेन यू आर देयर एंड व्हेन यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट, देन आई थिंक यू विल फील Yeah. वेरी गुड, क्योंकि वो जो वाइब थी उस जगह की, जो सब लोग
एकदम से आ गए, एकदम से जो ट्रेन में नहीं थे वो चढ़ गए, जो ट्रेन में थे वो उतर गए, एंड एवरीवन वाज क्लिकिंग Yeah. पिक्चर्स। And it was very scenic also. Yeah. तो पूरा या entire view बहुत scenic था, तो बहुत मतलब आई थिंक वेरी नाइस प्लेस। एंड उसके बाद हम लोग सीक्रेट वाटरफॉल गए। तो दो वाटरफॉल हैं, एक रावनास वाटरफॉल, एक सीक्रेट वाटरफॉल है। सीक्रेट वाटरफॉल में आप जाके नहा सकते हो एंड यू कैन एंजॉय दैट। तो इसलिए हम वहाँ पे गए एंड बहुत ही बढ़िया था। हम लोग अराउंड 1.5-2 घंटे आराम से वहाँ पे स्पेंड किए होंगे। बढ़िया, वी हैड आवर बाथ एंड पहली बार हम लोगों ने वाटरफॉल एक्सपीरियंस किया। ठंडा ठंडा बढ़िया पानी था एकदम। या सो यू कैन स्किप रावनास वाटरफॉल बिकॉज वो दूर से देखने का ही है। जब भी आप सीक्रेट वाटरफॉल जाओगे तो आपको रास्ते में वो दिख या जाएगा एनीवेज। तो वहाँ से हम लोग गए फिर रावनास पूल क्लब विच वॉज द हाईलाइट ऑफ इंटायर एला। इट वॉज अ पूल क्लब एंड हम लोग अभी तक बाली नहीं गए, तो आई थिंक हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस था बीच क्लब का और एक पूल क्लब का। एंड बहुत सुंदर, लाइक जैसे बाली में फेंस बना हुआ है उस तरीके से वो पूरा बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया म्यूजिक था, बहुत बढ़िया पानी था, बहुत बढ़िया व्यू था वहाँ से एडम्स रॉक का। या एंड ओनली 7,000 रुपीज चार्जेस थे वहाँ पे हम दोनों के मिला के, जिसमें दे हैड गिवन अस 1 वाइन बॉटल, फूड, एक वेलकम ड्रिंक कॉकटेल्स, भी थी। वेलकम ड्रिंक एंड बहुत सारी चीज़ें बेसिकली थी उसके अंदर, सारा सब कुछ। एंड इट वॉज टोटली वर्थ द प्राइस। वी या हैड स्पेंड अराउंड 4 घंटे हम लोग थे वहाँ पे एंड टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चला कैसे टाइम निकला वहाँ पे। एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एला वाज द रावना स्कूल क्लब। सो अगर आप जा रहे हो तो रावना पूल क्लब तो डेफिनेटली जाके आना। डेफिनेटली दिस, ये तो आप यू शुड नॉट स्किप। आप बच्चे हो, बड़े हो, साथ में कोई भी हो, एवरीवन कैन गो देयर, एवरीवन कैन एंजॉय चिल। क्योंकि एक जो दिन के टाइम में थोड़ा सा एक अलग वाइब है, शाम में थोड़ा अलग है और रात में बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यू कैन चूज, वो आई थिंक 3 to 4 hours के लिए ही होता है। Yeah. मतलब वंस यू आर एंटर्ड इन दैट एरिया यू कैन स्टे ओनली फॉर 3 या 4 hours के लिए। बट इट वॉज आई थिंक वर्थ एवरी सिंगल पेनी, यू विल इंजॉय। इतनी भीड़ भी नहीं थी, जबकि हम तो न्यू ईयर के टाइम गए थे, Yeah. इतनी भीड़ भी नहीं थी, बट वी स्टिल इंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पूल, द ड्रिंक्स, द फूड, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। Yes, and again, if you want to see these activities in detail, we will have Ella Wala video linked in our I button. Yeah. Go there, check it out, and if you have any doubts related to that, do let us know in the comments or our Instagram at @AsianNuts. सो नेक्स्ट हम गए एला से एंगामा, जो कि हमको लगे ऑलमोस्ट 2 hours 30 minutes, और हमने कैब चार्जेस में अराउंड 6,000 रुपीज़ दिए, 6,300 समथिंग। एंड हमने वहाँ पे एक एयरबिनबी किया था, अगेन फ्रॉम द एयरबिनबी ऐप। एंड वो अच्छा एयरबिनबी था, क्यूट कोजी वाइब्स विद अ बिग स्विमिंग पूल, और आई थिंक वहाँ पे 5 ही विलास थे जिसमें जैसे हम रुके थे, अटैच्ड कॉमन किचन। तो वो बहुत अच्छा था, वो भी एकदम नाइस कूल ब्रीजी था, मतलब कुछ भी भसड़ नहीं थी उस एयरबिनबी में। लोकेशन भी बहुत बढ़िया थी। लोकेशन सबसे अच्छी थी क्योंकि वहाँ से सब कुछ ही पास में था। तो हमारे एयरबिनबी के चार्जेस थे 7,000 रुपीज़ पर नाइट, विच इज़ आई थिंक अ डिसेंट कॉस्ट For a pool villa. फॉर अ पूल विला, कंसिडरिंग एंगामा के वहाँ पे इतना ज़्यादा हिप हॉप है थोड़ा सा वहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ भी थी ओवरऑल सबसे ज्यादा श्रीलंका पॉश में। भी था एरिया पूरा। Yeah. एंड अंगामा आई थिंक हम लोग का फेवरेट पार्ट था पूरे श्रीलंका की ट्रिप पे। एंड आप लोग भी अगर केवल चिल करने, रिलैक्स करने जाना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कोलंबो आओ, और कोलंबो से सीधा अंगामा आ जाओ और मिरीसा वगैरह यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। आपके 5-6 दिन जितना भी है, रिलैक्स टाइम आपको बहुत बढ़िया लगेगा वहाँ पे। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। बीच व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वहाँ पे एंड बहुत साफ, बहुत पॉश, बहुत क्लीन। इट्स वेरी नाइस। तो हम लोग बहुत सारे कैफ़ेज़ गए थे वहाँ पे, एज वी लाइक टू एक्सपीरियंस these different कैफेज। सो सबसे पहले हम लोग गए थे इंडिगो, विच वाज अ इंडियन रेस्टोरेंट, एंड इंडियन खाने की भूख थी जॉय को, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट देयर। एंड बहुत बढ़िया खाना था, बहुत थाली मंगाई थी हमने एकदम अच्छी सी, एंड इट वाज वेरी नाइस। उसके अलावा कुछ 2-3 कैफेज थे जो वो आपको ज़रूर जाने चाहिए। काय हंगामा वाज वन ऑफ आवर फेवरेट्स। दैट्स इंस्टाग्रामेबल कैफे, वो अलग ही बना हुआ है। उसके बाद थेलिनीज एक कैफ़े जहाँ में जाना था, हम लोगों ने 2-3 बार ट्राई किया बट पहुँच ही नहीं पाए। एक दिन रिजर्वेशन रिक्वायर्ड था, अगले दिन बंद था। बहुत अलग सा कैफ़े, वहाँ पे लोग जाते हैं और 2-2 3-3 4-4 घंटे सिर्फ बैठे रहते हैं। एंड उसके बाद कैक्टस हंगामा, जो कि अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, एंड इट्स फुल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, एंड बहुत बढ़िया कॉफ़ी। एंड हर जगह वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कॉफ़ी एंड कॉकटेल्स का, तो आपको हर जगह लिकर और कॉफ़ी साथ में मिलते हैं, और बहुत बढ़िया कॉफ़ीज़, बहुत अच्छा खाना। एंड अराउंड वही 1,000 से 2,000 रुपीज़ का खर्चा था हम लोग का हर कैफ़े में जिसमें हम गए। तो कॉस्ट इफेक्टिव था, ऐसा भी नहीं था बहुत ही एक्सपेंसिव चार्जेस ले रहे हैं अगर इतना महंगा कैफ़े बना रहे हैं तो।
सो दैट वाज वेरी नाइस। हमने उसके अलावा अगर आप लोग पार्टी प्लेसेस पे जाना चाहते हो तो हम लोगों ने 31st की पार्टी की, होटल डी अंकल्स करके एक जगह थी वहाँ पे, एंड बहुत बढ़िया पार्टी सीन्स थे। एंड ट्रैक्स हंगामा एक और जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो फॉर पार्टी। एंड डॉक्टर्स हाउस है मिरीसा में, वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। सो हंगामा, मिरीसा और वेलिगामा तीनों अटैच्ड हैं, 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे एक दूसरे से। तो हम लोग हंगामा थे, एंड वेलिगामा भी हम लोग गए क्योंकि हमारा स्टे था मैरिट में। हम लोग मिरीसा नहीं गए, दैट वाज वन पार्ट दैट वी स्किप्ड। हम एंगामा वी वेंट टू गॉल एक रात में जस्ट टू हैव डिनर बिकॉज सब कुछ बहुत पास पास है। सो एंगामा आई थिंक इट इज़ इन द सेंटर, वहाँ से मिरीसा इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज बाय, वेलिगामा इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज बाय एंड गॉल इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज बाय। एंड फिर हमने एक टुक टुक लिया तो हम एंगामा से गॉल गए, 30 मिनट्स लगे हमको। तो हम मोस्टली रात में ही पहुँचे थे, तो हमने गॉल फोर्ट भी दूर से देखा, गॉल लाइट हाउस तो वो हमने पास ही देख लिया, बट इट वॉज शट तो हम अंदर नहीं जा सकते थे। So basically हम वहाँ डिनर करने गए थे, एंड एज सुन एज वी एंटर द गॉल फोर्ट लेन, इट वॉज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्रेंच पोर्चुगीज स्टाइल में बना हुआ है पूरी लेन, सो ब्यूटिफुल, सो पीसफुल। वहाँ पे बहुत ही हमको अच्छा लगा, बहुत सारे वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं। सो गॉल इज़ मेनली नोन फॉर देयर जेमस्टोन, सो वहाँ पे बहुत सारी जेमस्टोन्स की शॉप भी थी। इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग लाइक दैट देन यू कैन हैव अ लुक देयर। एंड फिर हम गए थे एक कैफ़े स्पेसिफिकली, वो हम इंस्टाग्राम से देख के गए थे। तो मारू कैफ़े है वहाँ पे, विच इज़ बेसिकली नोन फॉर देयर पोकी बोल्स। जैसे रामेन बोल होते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिक्स करके एक बोल में आती है, तो हमने वही ऑर्डर किया था। यू मस्ट हैव सीन इन द लास्ट व्लॉग दैट वी हैव पोस्टेड। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन गॉल? गॉल वाज नाइस, एंड हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए थे नहीं, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो मे Yeah. बी विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन गॉल। Yeah. गॉल में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। Properties, yeah. Even I would like to go and stay in Gaul. सो गॉल में काफ़ी कुछ है, एंड बट हम लोग का 9 दिन का ट्रिप ऑलरेडी हो रहा था तो हम सब कुछ नहीं कर सकते थे अगेन। सो नेक्स्ट जब भी हम जाएंगे तो गॉल एक वन ऑफ द प्लेसेस जो है रह रहा है। एक दो और जगहें थी जो कि हमारी रह रही हैं, सो डेफिनेटली दैट विल बी देयर। तो हमको एंगामा से गॉल हम बेसिकली टुक टुक से गए थे, तो टुक टुक में हमारे आई थिंक 1150 ही लगे थे। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल फॉर Yeah. गॉल एंड एंगामा। तो यू शुड 30 डेफिनेटली। मिनट्स लगे थे अराउंड पहुंचने में, एंड गॉल में भी हाँ। हमने 3-4 घंटे स्पेंड तीन किए चार थे। घंटे तो हाँ हमने आराम काफी से। बढ़िया था, मतलब हैपनिंग था, लोग थे काफी Yeah. अच्छा, स्ट्रीट्स बहुत सुंदर थी, Yeah. वेल लिट था Yeah, सारा एरिया, वाज वेरी नाइस। गॉल वाज आल्सो रियली प्रिटी। So फिर next day, I think for 2 nights we stayed in Engama, and for the last night we saved for the best, which is Marriott Bay Veligama. एंगामा से वेलिगामा गए 15-20 मिनट्स में। वहाँ पे टुक टुक ने हमसे आई थिंक 500 समथिंग रुपीज़ लिए थे। Yeah. एंड देन वी चेक्ड इन टू मैरियट बे वेलिगामा, अगेन वन ऑफ द beautiful Marriott property that we have ever stayed in. It's a beach property, so वहाँ से निकलते ही बिल्कुल बाहर मैरिट के बिल्कुल गार्डन से बाहर अटैच्ड बीच था। तो हम बीच भी नहीं बोलेंगे, या पूरा इंडियन ओशन ही है वहाँ पे। बहुत लोग सर्फिंग भी करते हैं। आई थिंक ही ऑल्सो Yeah. चोज टू सर्फ। हाउ वाज योर Yeah. सर्फिंग एक्सपीरियंस? सो सर्फिंग एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। अराउंड 3000 रुपीज़ लेते हैं वो लोग, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप जा सकते हो। सब मैंने कभी भी सर्फिंग नहीं की हुई थी तो आप एज अ बिगनर भी जा सकते हो, बट मतलब माइंड आई थिंक मेंटल गेम ज़्यादा है, तो आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है कि आप गिरोगे, आप अंदर जाओगे पर आप नहीं डूबोगे, क्योंकि वो उस अकॉर्डिंग आपके ट्रेनर होता है आपके साथ में। और लग भी सकते हैं। या बट आई थिंक जैसे स्विमिंग मुझे फिर भी आती है, तो आई डोंट फील दैट स्कैर्ड ऑफ वाटर कहीं ना कहीं। तो फिर भी एक बोर हो जाता है, क्योंकि क्या आप जब गिरते हो तो एकदम अंदर जाते हो पूरा, तो एकदम से आपको लगता है कि पूरा एकदम बॉटम में पहुंच गए आप सी के, Yeah. बट आप ऊपर आ जाते हो, ऐसा नहीं होता। और वेव्स होती हैं काफ़ी, तो एक बार के लिए क्रेजी भी लगता है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस एंड डेफिनेटली वर्थ इट। आई थिंक अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली, और वेलिगामा में आपको लोग दिखेंगे अपने सर पे सर्फ बोर्ड ले जाते हुए, तो वो सर्फिंग मेजरली वेलिगामा में ही होती है, एंड मैरिड वाले बीच पे ही लोग प्रेफर करते हैं जाना। वो बहुत साफ सुथरा सुंदर एकदम बढ़िया बना हुआ है। एंड अगेन द प्रॉपर्टी मैरिड बे वेलिगामा वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप नॉच प्रॉपर्टीज़ है श्रीलंका की, काफ़ी आइकॉनिक है, काफ़ी पुरानी है, एंड बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी वहाँ पे भी। सो आप लोगों को ये सारी डिटेल्स भी हमारे दूसरे व्लॉग से मिल जाएंगी। वी विल लिंक इन द आई बटन हमारा हंगामा वाला व्लॉग, 2 पार्ट है उसके। कैफ़ेज़ हम लोगों ने क्योंकि काफ़ी डिटेल में एक्सपीरियंस किए,
आप लोग देख सकते हो. एंड उसके बाद में मैरियट का एक सेपरेट व्लॉग है, दैट ऑल्सो यू कैन सी. So for the final thoughts, I think in under 1 lakh rupees, you can definitely visit Sri Lanka for Yeah. 7 nights for sure, and you can For 2 have people. for 2 people, and you can have like time of your life. It's so close by to India. The visa process is very easy. The flights are cheap, and it's only 2 hours, 3 hours away. And I think it's one of the best destinations that you can go in 2025. What are your thoughts? Yeah, so definitely if you are looking for your first international trip and आप लोग ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हो तो श्रीलंका कैन बी योर गो टू प्लेस. एंड या फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिप करनी है तो ईजी आप प्लान आउट कर सकते हो. 1 लाख के अंडर फॉर 2 people एंड फॉर 7 nights इट्स अ ईजी. Yeah, you can even take your parents along there. I Yeah. think वहाँ पे कुछ भी ऐसी कोई शर्म नहीं है. You can take your parents. Even parents will also enjoy. Even Ahengama parents will enjoy. I can definitely say that. Gaul में Yeah. भी हम गए थे. I think we've seen so many Indian parents there. So you can definitely check it out. या सो बाकी डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आपको कोई भी अगर डाउट है श्रीलंका से रिलेटेड सो लेट अस नो इन द कमेंट्स. डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. कोई भी अगर डाउट है आपको आता है पूरी ट्रिप से रिलेटेड वी वुड लव टू हेल्प यू आउट. Yeah. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ शेयर दिस with your partner or for with whosoever you're planning the trip. And Do subscribe, yeah. do like, do drop us a comment. Even if you don't have any queries and if you like the video, do drop us a comment. That will really mean to us because we are putting lot of effort in creating videos whenever we travel, and there are so many travels planned in 2025. So we'll keep sharing so many other places in Yeah. and around India, even other than India. Yes. Also, so stay tuned for that. And if you want a detailed video like this of Europe, because that also we went last year, so do let us know in the comments. We'll try to make that also. Yeah. So see you soon and Bye-bye. bye.